तो पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखते हैं कि tan 90 डिग्री का वैल्यू जो कि 1/0 होता है उसे हम इन्फिनिटी कहे या अनडिफाइंड कहे। आइए तीन केस कंसिडर करते हैं। पहला केस 0/1, दूसरा केस 1/0, तीसरा केस 0/0। तो अब हम देखते हैं जब 0/1 तो इसमें हम सोचते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा। तो यहाँ तो हमें पता है कि ये 0 ही होगा, 0 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। अब सेकेंड कंडीशन में आते हैं, जब हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ऐसा कोई नंबर है जिससे हम 0 को मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर 1 हो। सोचिए, नहीं, यहाँ कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इससे हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिले। तो इसमें हमें कोई आंसर ही नहीं मिल पा रहा है, यानी tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं तीसरा कंडीशन 0/0। इसमें क्या होता है, 0/0 इक्वल टू आप कहेंगे 0। क्यों? क्योंकि 0 से 0 मल्टीप्लाई करने पर तो 0 आएगा। ठीक है, ओके, ये सही है। बट अगर हम यहाँ पे 1 कंसिडर करें या 2 या 3 या 4 या 5 किसी को भी हम कंसिडर करें, उसे हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। यानी इन्फिनिटी तक, जहाँ तक हम सोच नहीं सकते हैं, उस नंबर को भी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। 0 को 0 से डिवीजन अलाउड ही नहीं है। क्यों? इसके बारे में आगे एक एग्जांपल से देखिए। अगर हम 0 से 0 को अलाउ कर देते हैं डिवीजन करना तो क्या हो सकता है? देखिए, तो 0 × 1 इक्वल टू 0, 0 × 2 इक्वल टू ऑल्सो 0। तो 0 × 1 इक्वल टू 0 × 2 होगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड यहाँ पे 0 इक्वल था, इसलिए 0 × 1 इक्वल टू 0 × 2। अब दोनों साइड को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इस तरह का कंडीशन क्रिएट हुआ, 0 × 1/0 इक्वल टू 0 × 2/0। तो इसे हम अच्छे से सजा के लिखते हैं तो 0/0 × 1 इक्वल टू 0/0 × 2। तो दोनों तरफ इक्वल टर्म 0/0 हम कैंसिल कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1 इक्वल टू 2। पर ये तो पूरी तरह गलत है। तो इस तरह देखते हैं कि 0 को 0 से अगर हम डिवीजन अलाउ कर देते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, नंबर सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। इस एग्जांपल से देखते हैं इसको। लेट x इक्वल टू y, दोनों ओर अगर हम x से मल्टीप्लाई करें, गुना करें, तो क्या होगा? x बन जाएगा x², y बन जाएगा xy। तो फिर दोनों में से हम अगर समान टर्म y² को माइनस करते हैं, क्या बन जाएगा? x² - y² इक्वल टू xy - y²। तो अगर हम फैक्टराइज करें x² को तो क्या बनेगा? x + y, x - y इक्वल टू y कॉमन गया तो x - y ब्रैकेट में रहा। तो दोनों ओर अभी फिर हम लोग x - y से डिवाइड करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा? दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो x + y इक्वल टू y आता है। और हम पहले ही देखते हैं कि x जो है वो y के इक्वल है, यानी x के बदले हम y पुट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हुआ? 2y इक्वल टू y। यहाँ y कैंसिल कर देते हैं तो 2 इक्वल टू 1। ये एग्जाम्पल शायद आपने फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह बहुत जगह देखा कि 2 इक्वल टू 1 आ जाता है। तो ये तो गलत बात है। तो यहाँ गलती कहाँ हुआ? तो ध्यान से देखिए, सोचिए, क्या दिखा आपको कि यहाँ जो x - y ऊपर नीचे ले रहे हैं वो क्या है? असल में 0/0 को हमने अलाउ किया। तो 0 को 0 से डिवीजन अलाउ ही नहीं है। इन्फिनिटी क्या है ये जानने के लिए एक एग्जांपल देखिए। 1/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 1 को 3 से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा? 0.3333 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। जैसे हमें पता है कि पाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 3.1415। पर कंप्यूटर भी गणना नहीं कर सका, तो इसका आंसर कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी। फिर ज्योमेट्री पर आते हैं। जैसे एक रे या किरण होता है, किरण कहाँ तक बढ़ेगा ये हम नहीं बता सकते हैं। एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये कहाँ तक बढ़ सकता है? अपरिसीम, बहुत दूर तक बढ़ सकता है। जहाँ तक बढ़ सकता है हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसी तरह एक सर्कल या वृत्त के कितने सिरे होते हैं ये हम काउंट नहीं कर सकते। वस्तुओं के बारे में अगर हम सोचे तो आसमान के तारे, हमारे सर के बाल, बोरी में रखे हुए चावल के दाने आदि को हम गिनने की कोशिश करें तो कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन ये असीमित है, इन्हें गिनना संभव ही नहीं है। इसे कहते हैं इन्फिनिटी। तो आई होप आपको इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में क्या अंतर है ये पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। और अगर आपको कुछ और विषय में जानकारी चाहिए है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें या अपना सजेशन दें। आपको जिस भी विषय के बारे में जानना रहेगा प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।